स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एप्टीट्यूड इन हिंदी यानी टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चनों के बारे में, जो शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि प्रश्नोत्तरी होगी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संबंधित सामान्य ज्ञान के सवाल जैसे शिक्षण अभिक्षमता को बढ़ाने के सामान्य ज्ञान के सवाल का संग्रह, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे CTET, UCG, CSIR, TET, TGT, BEd इत्यादि, जो सेंट्रल विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, PGT आदि की तैयारी में सहयोगी प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछ रहा है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक अध्यापक का सबसे मूल्यवान होता है छात्रों का विश्वास। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो या अपने विषय में प्रवीण हो। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो वह अध्यापक अच्छा अध्यापक है जो अपने अभ्यर्थियों से अच्छी लगन रखता हो। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न पूछ रहा है, ये शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या चीज है? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो बताएंगे सब लोग या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ये सभी जो है शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास की कमी होती है और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा बहुत इंपोर्टेंट है। प्रश्न पूछ रहा है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? ठीक है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, और या मित्रों की तरह? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मित्रों, बहुत ही गंभीर होकर बात करेंगे। ठीक है, एक टीचर अच्छे टीचर का क्या पहचान होगी? यदि कोई स्टूडेंट उसका स्कूल से बाहर मिल जाता है तो उसका व्यवहार होना चाहिए बहुत गंभीर प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शिक्षण क्या है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शिक्षण क्या है? प्रश्न को समझ लीजिए एक बार, इसका अर्थ समझ लीजिए, मीनिंग यदि आपको पता होगा सही से तो आप ऑप्शन भी ठीक लगा पाएंगे। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कौशल है, कला है, एक क्रिया मात्र है या तपस्या है? तो ये एक कौशल होता है। ठीक है, शिक्षण क्या होता है? कौशल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है, शिक्षा तभी सतर्क होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो ये छात्र केंद्रित हो तभी हमारा शिक्षा सार्थक हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का या सरकार का या शिक्षाविदों का? तो शिक्षक जो होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। एक बार प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं। शिक्षण की समस्या को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षकों का होता है। ठीक है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर किसी एक शिक्षक का नहीं, बल्कि सारे शिक्षकों का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। शिक्षक की उपयोगिता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग या विशेषज्ञ? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। जो शिक्षक की योग्यता का आचरण सबसे अच्छा में मूल्यांकन करते हैं वो उनके शिष्य होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे शिक्षक का आचरण कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? आपके विचार में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, या छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, या छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों का सर्वांगीण विकास? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, बालकों का सर्वांगीण विकास। बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है, पाठ्यक्रम निर्माण में किसको मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, ये ऑप्शन सी है, शिक्षण अनुसंधानों को, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों? ठीक है, तो बताएंगे सब लोग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, शिक्षा जो पाठ्यक्रम का जब निर्माण होता है तो उसमें मुख्य रूप से किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में दिए हुए प्रश्न यदि आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। चलिए, प्रश्न है हमारा, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए
छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, या कुशल प्रबंधक, या ये सभी। तो ये सभी एक गुण होने चाहिए एक प्रधानाचार्य के अंदर। उसके अंदर छात्रों के लिए प्रेरणा भी होनी चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव होना चाहिए और कुशल प्रबंधक होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, या बालक केंद्रित होना चाहिए? तो सब होता है बालक केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, बालक केंद्रित होना चाहिए, तभी आगे की पढ़ाई हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, अध्यापक का सर्वश्रेष्ठतम गुण होना चाहिए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। ठीक है, एक अध्यापक का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या होता है? ठीक है, स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों के बाल श्रमिक बनने को लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, या ये सभी। तो बताएंगे सब लोग, स्कूल का नीरस वातावरण यानी अच्छा वातावरण ना होना ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने का सबसे बड़ा कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, प्रश्न है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापकों के कार्य की सराहना करके, या अच्छे वेतन देकर। तो सबसे जरूरी और सबसे अच्छी बात है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसमें होगा। पूछ रहा है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके क्या किया जा सकता है? अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसको यानी सराहना मतलब प्रोत्साहन देकर, मोटिवेट करके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछ रहा है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, महिलाओं और पिछड़ों के लिए। ठीक है, प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आजकल सबसे ज्यादा चरम सीमा पर बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी के ऊपर एक प्रश्न है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? सरकार की रोजगार के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार न होना, उद्देश्यहीन शिक्षा, या घटिया स्तर की शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, उद्देश्यहीन शिक्षा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण उद्देश्यहीन शिक्षा है। शिक्षा तो हो रही है लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि किस प्रकार से शिक्षा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। क्या बनाती है? शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी, मिला जुला स्वरूप, या रूप, लोकतांत्रिक, या प्रयोजनवादी। ठीक है, तो प्रश्न को समझ लेते हैं एक बार, प्रश्न रिपीट कर देता हूं मैं, किस प्रकार की शिक्षा का नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य सबसे उत्तम माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है, अभिभावक मुलाकात दिवस यानी पेरेंट्स मीटिंग, ठीक है, इस सबसे आवश्यकता कब पड़ती है? सबसे अधिक आवश्यकता किस कक्षा के बच्चों के लिए पड़ती है? प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक शिक्षा कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, कॉलेजों में। तो जो प्राइमरी कक्षाएं होती हैं यानी छोटे बच्चों के क्लास होते हैं, उनमें पेरेंट्स मीटिंग बहुत जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा सब लोग ध्यान देंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, नागरिक सुख सुविधा का प्रसार विस्तार होना चाहिए, या उच्च शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, या ये सभी। ठीक है, तो बताएंगे। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार बहुत जरूरी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों में आशा करता है, किस चीज की आशा करता है? समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, या ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सभी जो है हर प्रधानाचार्य या शिक्षक चाहता है कि बच्चों के अंदर समर्पण एवं निष्ठा हो, आज्ञा का पालन वाला भाव हो, और योग्यता एवं ज्ञान हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, किस चीज की आशा करते हैं? अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से किस चीज की आशा करते हैं? निष्पक्ष व्यवहार की,
सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों यानी निष्पक्ष व्यवहार की और सहानुभूति व्यवहार एवं प्रेम की। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर होगा। इन दोनों की जो है हर अभिभावक अध्यापकों से आशा यही करता है कि उसका निष्पक्ष व्यवहार हो और सहानुभूति एवं प्रेम हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप में, और वीडियो पर कमेंट जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। प्रश्न है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे या फिर है स्पष्ट मना कर देंगे? ऑप्शन सी है सहर्ष तैयार हो जाएंगे या फिर कुछ देर का समय मांगेंगे। तो आपके हाथ में होगा, तो आपको क्या करना चाहिए उस समय? सहर्ष तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था दोस्तों। जैसा मैंने कहा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।